हेलो योगीज, नमस्ते। मैं शिवांगी पटेल आज के स्पेशल दिन पे सबसे पहले सभी मातृशक्तियों को दिल से हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहूँगी। माताएं स्पेशल होती क्यों हैं? क्योंकि माताएं ही सृजन का काम करती हैं। अगर हम लोग खुद की बात करें, अपने परिवार की बात करें, इस समाज की बात करें, प्रकृति की बात करें या पूरे यूनिवर्स की बात करें, तो इन सभी का निर्माण, इन सभी का सृजन माताओं ने ही किया है। और माताओं की जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो सबसे बड़ी पावर है, वो है उनके इमोशंस, उनके भाव, उनकी फीलिंग्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि माताएं कैसे अपने भाव, कैसे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को यूज़ करके अपना और अपने परिवार का और ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, आज के समय में हमारे लिए सबसे ज़रूरी है हमारा स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य का सीधा संबंध है हमारे भोजन से। तो वैसे तो माताओं की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों में एक बहुत अहम जिम्मेदारी भोजन भी है। एक माता ही है जो घर में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, इन सभी भोजन का ध्यान रखती है, अपने परिवार में सभी का ध्यान रखती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या ऐसे छोटे छोटे बदलाव हम अपने भोजन के बनाने की शैली में या खाने के क्रम में ला सकते हैं, जिससे कोरोना जैसे विषम परिस्थितियों में हम अपना और अपने परिवार का और ज़्यादा ध्यान रख सके, हम अपने और अपने परिवार की और ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ा सके, हम अपनी और अपने परिवार का स्वास्थ्य एकदम अच्छा रख सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि हम खाना कैसे बनाएं। तो खाना बनाने के विषय में हम लोगों ने बहुत पहले से ये सुना है कि हम खाना जिस भाव से बनाते हैं, खाने में वही भाव चले जाते हैं, और जो भी व्यक्ति वो भोजन करता है वो उन्हीं भाव से ओतप्रोत हो जाता है। क्योंकि जैसा खाएं अन्न, वैसा बने मन। और अन्न को ही हम अपनी ऋषि परंपरा में भगवान भी कहते हैं। और हम लोगों को ये भी बहुत अच्छे से पता है कि माताओं के हाथ के खाने में कुछ अलग ही जादू होता है। अगर हम लोग कहीं विदेश में भी चले जाएं और हम लोग लाखों करोड़ों रुपए दे के भी खाना खाएं, लेकिन एक माता के हाथ के खाने की जो बात है, उसकी तुलना उस भोजन से नहीं की जा सकती। क्योंकि माँ के खाने में क्या है? भाव है, फीलिंग्स है। तो आज सभी माताओं बहनों को इन फीलिंग्स को थोड़ा और ज़्यादा डालना है। क्या फीलिंग्स डालें? कि खाना बनाते समय आप यही चीज़ सोचें कि ये खाना खाने से हमारे परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा हो रही है, ये खाना खाने से मेरे परिवार के लोगों की इम्यूनिटी बढ़ रही है, ये खाना खाने से मेरा परिवार मजबूत हो रहा है, उनको सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, तो इन्हीं अच्छे भाव से आप उन्हें भोजन कराएं, तो आप देखेंगे कि उनके स्वास्थ्य में कितनी जल्दी सुधार हो रहा है। तो हम सभी माताओं बहनों को इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस समय, क्योंकि एक नकारात्मक भाव चारों ओर फैले हुए हैं, हम ये ध्यान रखें कि हम खाना बनाने से पहले पूरे पॉजिटिव रहे और इन्हीं पॉजिटिव भाव से खाना बनाएं। तो इसका असर जो है वो निश्चित रूप से एक अच्छे स्वास्थ्य के रूप में आपके पूरे परिवार में देखा जाएगा। तो आप इसको निश्चित रूप से करने का प्रयास करें। तो आइए हम लोग दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि खाने में क्या बनाएं। तो एज एन फीमेल मैं ये बात अच्छे से समझती हूँ कि हर दिन सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आज हम लोग क्या बनाएं। तो अगर हम लोग योग और आयुर्वेद के हिसाब से बात करें, तो सबसे ज़्यादा पौष्टिक तत्व किस भोजन में होते हैं? तो वो होते हैं हमारे अंकुरित अन्न में और हमारे फ्रेश खाने में। तो हम लोग अंकुरित में मूंग, चना, मूंगफली, इन सब चीज़ों को अंकुरित करके हम आराम से बना सकते हैं। इसमें समय भी कम लगता है और पोषक तत्व भी भरपूर होता है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम लोग फ्रेश खाना खाएं। तो अगर हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से बात करें, तो कोई भी खाना जो हम बनाते हैं वो उसके 40 मिनट के बाद उसके पोषक तत्वों को कम करना शुरू कर देता है और पोषक तत्व कम 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 होते चले जाते हैं। अगर हम वही भोजन फ्रिज में रख के सुबह का शाम को खाते हैं, तो उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते, बस स्वाद की पूर्ति के लिए हम उसे खा लेते हैं। तो हमें इन नियमों में बदलाव करने की ज़रूरत है कि हम एक समय पे उतना ही खाना बनाएं जितना उस समय हमारे परिवार में पूरा यूज़ हो जाए, और दूसरे समय पे हम दोबारा से फ्रेश खाना बनाएं। क्योंकि फ्रेश खाने से ही हमारे शरीर को पोषण मिलेगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और आज के समय में हमारा शरीर मजबूत होगा और किन्हीं भी वायरस को झेल पाने के लिए हमारा शरीर पहले से ही तैयार होगा। तो हमें इन नियमों में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। आइए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि खाने में क्या ना खाएं। तो जैसे कि इस समय
हम लोगों का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है क्योंकि कोरोना की वजह से घर की साफ़ सफाई डबल हो गई है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में हम लोग कई बार ऐसे रेडी टू ईट फूड खा लेते हैं या पैकेट फूड, जैम, ब्रेड, बटर या फिर बिस्किट, नमकीन, ऐसी चीज़ें हम लोग खाना पसंद करते हैं। खुद भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, परिवार में भी खिलाई जाती है। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो भी फूड है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स है और ये महीनों से प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, तो इनमें पोषक तत्व कुछ भी नहीं है। हम लोग अगर टीवी के एड्स देख के बस इन खाने को खा रहे हैं तो ये एक बहुत बहुत बड़ा धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं, अपने परिवार को दे रहे हैं, क्योंकि इस समय में हमारी स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद आज मैं ये वीडियो आपके लिए इस पॉइंट पे यहाँ पे लेके आई हूँ कि जितने भी पैकेट फूड हैं उसको आपको सबको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उन पैकेट फूड में कोई भी तत्व नहीं है। आप लोग कोशिश कीजिए जितना पॉसिबल हो आप फ्रेश खाना खाएं, आप फ्रेश फूड खाएं, फ्रेश अंकुरित खाएं, और ये जितने भी प्रिजर्वेटिव वाले पदार्थ हैं ये सब आपको बंद करने होंगे। तभी आप अपने परिवार की इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे, आप अपने आप को और ज़्यादा हेल्दी रख पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बोनस टिप भी लेके आई हूँ, क्योंकि जो एक माँ है वही परिवार की धुरी है, वही अच्छा खाना खिला के सभी का ध्यान रखती है, वही सभी के मनों का भी ध्यान रखती है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो माँ, वो स्त्री, वो फीमेल अपना खुद का भी ध्यान रखे, क्योंकि अगर हमें पूरे परिवार को पॉजिटिविटी देनी है तो इस चीज़ की भी बहुत आवश्यकता है कि हम खुद को भी पॉजिटिव रखें। और ख़ुद को पॉजिटिव रखने के लिए आप थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालिए। आप कम से कम 15 मिनट तो कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटा तक निकालने की कोशिश कीजिए। आप इस समय पे योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ध्यान कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आप अपने आप को मेंटली रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा रिलैक्स होंगे, आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, आपका परिवार भी उतना रिलैक्स होगा, उतना पॉजिटिव होगा। क्योंकि इस समय पे नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है और चीज़ें इतनी बुरी तरह से फैल रही हैं, चारों ओर नेगेटिविटी खासकर फैल रही है बीमारी से ज़्यादा। तो इस समय में सभी मातृशक्तियों की ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो सबसे पहले अपना ध्यान रखें, क्योंकि जब वो अपना ध्यान रखेंगी तो अपने परिवार का तो वो खुद से रख ही लेंगी। तो आप सभी अपने लिए समय निकालिए, पॉजिटिव रहिए और अपने परिवार को भी पॉजिटिव रखिए। तो महिलाओं की स्वास्थ्य से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। पुनः आप सभी मातृशक्तियों को दिल से नमन, आप सभी को मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।